एसएससी सीजीएल परीक्षा में अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कई एस्पिरेंट्स के लिए ये सेक्शन थोड़ा मुश्किल लगता है ना। हाँ, ये बात तो है। आज हम इसी चुनौती पर थोड़ा ध्यान देंगे। हमारे पास एसएससी सीजीएल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मास्टरी स्ट्रैटेजीज नाम का एक दस्तावेज है। अच्छा। और हम इसमें से वो रणनीतियां निकालने की कोशिश करेंगे जो न सिर्फ स्कोर सुधारे बल्कि अंग्रेजी समझने की जो क्षमता है उससे भी बेहतर बनाए। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, ये सेक्शन सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। हाँ। ये असल में वो समझ विकसित करता है जो आगे चलकर मतलब किसी भी सरकारी भूमिका में जानकारी को सही ढंग से समझने और प्रोसेस करने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। ये आपकी शब्दावली, आपकी अनुमान लगाने की क्षमता और हाँ, आपकी तार्किक सोच, इन सब का एक दिलचस्प मिश्रण है। तो इसका महत्व तो साफ है। अंग्रेजी सेक्शन में 25 सवाल होते हैं, मतलब 50 अंक। जी। और उनमें से करीब 5 से 7 सवाल यानी सीधे सीधे 10 से 14 अंक इन्हीं पैसेजेस पर आधारित होते हैं। बिल्कुल। मतलब यहाँ अच्छा प्रदर्शन करना ओवरऑल स्कोर को शायद 40-46 तक ले जाने में काफी बड़ी मदद कर सकता है। हाँ, कर सकता है। खासकर मैंने सुना है हिंदी माध्यम के छात्रों को कभी कभी शब्दावली या फिर वो वाक्य की बनावट थोड़ी जटिल लग सकती है। ये सच है, चुनौतियां तो हैं, लेकिन यहीं पर सही रणनीति काम आती है। देखिए, सही तरीके और अगर नियमित अभ्यास किया जाए तो ये जो मुश्किल लगने वाला सेक्शन है ना, ये असल में स्कोरिंग बन सकता है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ रटने का नहीं बल्कि समझने का खेल है। तो चलिए कुछ कारगर तरीकों पर बात करते हैं। दस्तावेज में स्किमिंग का जिक्र है। इसका मतलब क्या हुआ? तेजी से शायद 1-2 मिनट में पूरे पैसेज पर नजर दौड़ाकर उसका मुख्य विषय और भाव समझना। हाँ, बिल्कुल। स्किमिंग एक तरह से समझिए पैसेज का नक्शा बनाने जैसा है, ताकि आपको पता चले कि भाई बात किस बारे में हो रही है। फिर आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग। हाँ, स्कैनिंग ये तब काम आता है जब आपको किसी सवाल के जवाब में कोई खास जानकारी ढूंढनी हो, जैसे कोई नाम, कोई साल या कोई आंकड़ा। अच्छा, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो अब पूरा पैसेज दोबारा पढ़ने की बजाय अब सीधे उस तारीख, जैसे 2014, उसको खोजेंगे। इससे समय बचता है। समझ गया। और ये एक्टिव रीडिंग, इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ ध्यान से पढ़ना हुआ? उससे थोड़ा ज्यादा। एक्टिव रीडिंग का मतलब है पढ़ते समय दिमाग को सक्रिय रखना। मतलब जो मुख्य बातें हैं उन्हें मन में नोट करना या हल्के से अंडरलाइन कर लेना। जैसे मान लीजिए पैसेज डिजिटल पेमेंट पर है, तो आप यूपीआई या डिजिटल ग्रोथ जैसे कीवर्ड्स पर खास ध्यान देंगे। इससे जानकारी याद रहती है और सवालों के जवाब ढूंढना आसान हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं सवालों के प्रकार पर। एक होता है मुख्य विचार वाला सवाल। ये कैसे पकड़ें कि पैसेज का मेन आइडिया क्या है? अक्सर पैसेज की पहली या फिर आखिरी कुछ पंक्तियों में लेखक मुख्य संदेश दे देता है। ये सवाल बस यही पूछते हैं कि पैसेज मूल रूप से किस बारे में है। ठीक है। फिर होते हैं विशिष्ट विवरण वाले सवाल। इनका जवाब तो सीधे सीधे पैसेज की किसी न किसी लाइन में मिल ही जाता है। इसके लिए वो स्कैनिंग वाली तकनीक काम आती है। हाँ, मुझे लगता है ये अनुमान आधारित जो सवाल होते हैं ना, वो सबसे मुश्किल होते हैं, जहां जवाब सीधे तौर पर लिखा नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल सिर्फ आपकी अंग्रेजी नहीं बल्कि आपकी क्या कहते हैं, लॉजिकल क्षमता पर रखते हैं। अच्छा। हाँ, आपको पैसेज में दी गई जानकारी के आधार पर एक निष्कर्ष निकालना होता है, अपनी तरफ से कुछ सोचे बिना। ये असल में भविष्य की नौकरी में एक बहुत जरूरी स्किल है, सीमित जानकारी से सही नतीजे पर पहुंचना। और हाँ, शब्दावली वाले सवाल भी होते हैं जहां किसी शब्द का अर्थ वाक्य के संदर्भ में समझना होता है। जैसे वो रोबस्ट वाला उदाहरण दिया गया था दस्तावेज में, इंडिया स्पेस प्रोग्राम इज रोबस्ट। यहाँ आसपास के शब्दों से ही मतलब स्ट्रॉन्ग या मजबूत निकल आता है। बिल्कुल सही पकड़ा। संदर्भ ही राजा है कह सकते हैं, लेकिन ये सारी तकनीकें तभी काम करेंगी जब इनका अभ्यास किया जाए। सिर्फ जान लेना काफी नहीं है। हाँ, ये बात तो है, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। तो अभ्यास के लिए क्या करना चाहिए? दस्तावेज कहता है रोजाना 1-2 पैसेज पढ़ें, शायद द हिंदू या दैनिक जागरण जैसे अखबारों से। हाँ, ये अच्छा है। और साथ ही पिछले सालों के पेपर या फिर टेक्स्ट बुक जैसे ऐप से रोज 5-10 आरसी सवाल हल करें। बिल्कुल। एक आरसी समरी नोटबुक बनाने का आइडिया भी दिया है रिवीजन के लिए। ये कैसा है? ये बहुत अच्छा आइडिया है। रिवीजन में बहुत मदद मिलती है इससे।
और देखिए, संसाधनों की बात करें तो एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश या अरिहंत के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जैसी स्टैंडर्ड किताबें तो हैं ही। जी। साथ ही आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अनअकैडमी है, एसएससी अड्डा है, इन पर भी काफ़ी अभ्यास सामग्री और मार्गदर्शन मिल जाता है। स्टडी आईक्यू जैसे यूट्यूब चैनल भी हैं जो मुफ्त में अच्छा कंटेंट देते हैं। मतलब ऑप्शंस बहुत हैं। हाँ, विविधता महत्वपूर्ण है ताकि अलग-अलग तरह के पैसेज और सवालों का अनुभव हो सके। अच्छा, परीक्षा के माहौल में समय का दबाव भी होता है, तो क्या आरसी पैसेज को पहले करना चाहिए या बाद में? कोई टिप? देखिए, आमतौर पर सलाह यही दी जाती है कि व्याकरण और शब्दावली के जो सीधे सवाल हैं उन्हें पहले कर लें, उनमें कम समय लगता है। ठीक है। फिर आरसी पर आए। पैसेज पढ़ने के लिए आप 1-2 मिनट रख सकते हैं और फिर हर सवाल के लिए लगभग 30 सेकंड का लक्ष्य रखना ठीक रहता है। और वो नेगेटिव मार्किंग का डर भी तो रहता है, -0.50 अंक। अंदाजा लगाना तो भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, अंदाजा लगाने से बचना चाहिए। आम गलतियां यही होती हैं, या तो पैसेज पढ़ने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लगा दिया, या सवाल को ठीक से समझा नहीं, या फिर कमज़ोर शब्दावली के कारण कहीं अटक गए। तो इसका समाधान? समाधान वही है, स्किमिंग की आदत डालना, सवालों को 2 बार ध्यान से पढ़ना और रोज़ाना कुछ नए शब्द सीखना और उन्हें वाक्यों में इस्तेमाल करके देखना। ठीक है। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए दस्तावेज में कुछ खास बताया गया है, जैसे वो द्विभाषी संसाधनों की बात थी। हाँ, बिल्कुल। जैसे एसएससी अड्डा के हिंदी अंग्रेजी मिक्स वाली वीडियोस हैं, वो काफ़ी मददगार हो सकते हैं। और एक बात और है, पैसेज अक्सर भारतीय विषयों पर होते हैं। जैसे डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत। हाँ, बिल्कुल। तो उनसे थोड़ी जान पहचान पहले से होती है, जो समझने में आसानी करती है। और अखबारों के संपादकीय तो ऑनलाइन मुफ्त मिल ही जाते हैं। जी हाँ, और यूट्यूब पर भी काफ़ी अच्छे चैनल हैं। इन मुफ्त संसाधनों का तो पूरा फायदा उठाने चाहिए। बस नियमितता जरूरी है, वही सफलता की कुंजी है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि एसएससी सीजीएल अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन कोई ऐसा बड़ा पहाड़ नहीं है जिसे पार न किया जा सके। नहीं, बिल्कुल नहीं। सही रणनीति, जैसे वो स्किमिंग, स्कैनिंग, एक्टिव रीडिंग और साथ में नियमित अभ्यास और शब्दावली पर लगातार काम करके इन 10-14 अंकों को पक्का किया जा सकता है और ओवरऑल स्कोर बेहतर किया जा सकता है। हाँ, निश्चित रूप से। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जरा सोचिए, परीक्षा के लिए जो आप ये कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स विकसित कर रहे हैं, मतलब तेजी से पढ़ना, मुख्य बातें समझना, छुपे हुए अर्थ निकालना, ये स्किल्स भविष्य में जब आप किसी सरकारी पद पर होंगे तब कितनी काम आएंगी। सही बात है। जटिल रिपोर्ट, सरकारी आदेश या न्यूज़ आर्टिकल्स को समझने और उनका विश्लेषण करने में ये सब कितना कारगर साबित हो सकता है। ये सिर्फ परीक्षा पास करने का हुनर नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी पेशेवर क्षमता भी है। सोचने वाली बात है।